नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का आज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या महत्व है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो जिसमें जीएस आती है और आप ये सोच रहे हो बिना जीएस पढ़े हुए आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो आप गलत फहमी में हो, टोटल गलत फहमी में हो। यदि आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने जीएस तो पढ़ रखा है लेकिन पॉलिटी को उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा है कि अब पॉलिटी अभी कमजोर है, तो आप ये दावा करना बंद करो कि आपका जो है जीएस स्ट्रांग हो चुका है। तो मैंने आपको समझा दिया कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पॉलिटी का क्या महत्व है। अब हम एसएससी रेलवे डिफिनेशन की चर्चा करेंगे। लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होते हैं इसमें एक अलग ही लेवल का क्रेज है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 से 25 तक आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर। और पॉलिटी यूपीएससी और पीसीएस में बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज है। हम वन बाय वन एक एक करके कुछ एग्जामों की चर्चा करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे एसएससी एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम कराता है। यहाँ पर प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के डायरेक्टली होते हैं। और ये 2 से 5 क्वेश्चन आने का मतलब है लगभग 10 से 20%। 10 से 20% जीएस आपका सिर्फ पॉलिटी से आ जाता है। और पॉलिटी को जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स के रूप में देखते हैं। तो अगर लो हैंगिंग फ्रूट्स है और 10 से 20% पेपर यानी 10 से 20% जीएस यहाँ से आ रहा है, तो उसको आसान तैयार करना बहुत मैंडेटरी बन जाता है। अगला हमारा एग्जाम है रेलवे। रेलवे में एनटीपीसी, एनटीपीसी में भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक ग्रेजुएट वालों के लोगों के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए। तो और दूसरा है ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 5 आते हैं डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ जीएस क्वेश्चन। जीएस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पर 2 से 5 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आते हैं। सपोज दैट एनटीपीसी में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन में मान चलो 5 क्वेश्चन तो पॉलिटी से आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि करंट अफेयर्स डायरेक्टली पॉलिटी से अगर न्यूज में है तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन बढ़ भी जाएं, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आना तो तय है। अगला हमारा एग्जामिनेशन है पुलिस एग्जामिनेशन। पुलिस एग्जामिनेशन एक्चुअली में देखो कि यहाँ पर कांस्टेबल का, होमगार्ड का, एसआई का और एएसआई, एएसआई बोले तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर भी 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि पुलिस जो है डायरेक्टली प्रशासन और लोगों से, संविधान से, कानून से डील करती है। तो ऐसे में वो डायरेक्टली जब जब संविधान और पॉलिटी से, कानूनों से डील करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आना तय है। तो यहाँ तो पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है अगर आप किसी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। और अगला एग्जामिनेशन हमारे हैं डिफेंस एग्जामिनेशन। डिफेंस में मेजर एग्जामिनेशन इस प्रकार है सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एएफसीएटी। यहाँ पर भी 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं आमतौर पर। ये भी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीएस क्वेश्चन। जीएस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन में फिर उसका जो है पॉलिटी का परसेंटेज कितना आ रहा है, ये ईयर टू ईयर एक्चुअली में वेरी करता है। और दूसरा कई बार होता है कि थोड़ा-सा क्वेश्चन आगे पीछे हो भी जाते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है। लेकिन मोटा-मोटा आइडिया मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन आना तय है इन एग्ज़ामों में भी। और कुछ स्टेट एग्ज़ामिनेशन होते हैं, जैसे आरओ, एआरओ, इसमें भी 6 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला एग्ज़ामिनेशन है मेरा लोअर पीसेस। लोअर पीसेस में क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो तय है आना। और लेखपाल जैसा एग्ज़ामिनेशन जो हमारा है, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन यानी 4 से 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। देखो एक्चुअली में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ पिछले सालों का ट्रेंड देख करके, कुछ जो एक्स्ट्रा जानकारी है एआई के माध्यम से निकाल करके ये मुझे पता लगा है। ये कोई जो है इंटरनल जानकारी नहीं है या फिर कोई हम बात करें कि ऐसी जानकारी नहीं है जो आयोग ने बिल्कुल साफ़ो-साफ़ बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो एआई और अन्य स्रोतों से पता लगाया गया है। जहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए आपको शुक्रिया मैं बोलता हूँ। थैंक यू।